आज एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। भारत बनाम श्रीलंका वोमेन्स के बीच में एक बार फिर से तीसरा T20 मुकाबला खेला जा रहा है और इस तीसरे मुकाबले में टीम इंडिया पूरी तरीके से तैयार और यहां पर दो मुकाबला जीत चुकी है टीम इंडिया। इसके बाद अब कप्तान हरमनप्रीत कौर और अमनजोत कौर इस मैदान में दोनों बल्लेबाज मौजूद है। हालांकि ये मुकाबला और भी रोमांचक हो चुका है, आखिरी पड़ाव पर जा पहुंचा है। आज टॉस जीता था हरमनप्रीत कौर ने और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, फिर से बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया यहां पर श्रीलंका की टीम को। और श्रीलंका की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते इस मुकाबले में यहां पर 179 रन बनाए थे। 5 विकेट गंवाने के बाद अब उस लक्ष्य का पीछा करने के लिए टीम इंडिया पूरी तरीके से तैयार है। अटापट्टू के हाथ में गेंद है और 3.3 ओवर में अभी तक 28 रन देकर दो बड़ी सफलताएं अपने नाम कर चुकी है अटापट्टू। हरमनप्रीत कौर तैयार एक बार फिर से ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे। इस बार 163 रन बन चुके हैं, 7 विकेट गंवा चुकी है टीम इंडिया। हालांकि आज श्रीलंका ने गेंदबाजी अच्छी करी है और अब यहां पर आखिरी की 9 गेंदें बची हैं, यानी कि अब ये 19वां ओवर जो है बिल्कुल कमाल का रहने वाला है श्रीलंका के नजरिए से अगर देखा जाए। बिल्कुल इसमें कोई दो राय की बात है नहीं, जो कि आज श्रीलंका अगर जीतता है तो इस ट्रॉफी को बचाने का प्रयास करेगा, नहीं तो ट्रॉफी टीम इंडिया के पक्ष में चली जाएगी। अटापट्टू एक बार फिर से तैयार है हरमनप्रीत कौर के लिए ओवर की चौथी गेंद डालेगी। अगर दोस्तों आपने अभी तक इस मुकाबले को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अटापट्टू तैयार एक बार फिर से हरमनप्रीत कौर के लिए ओवर के यहां से चौथी गेंद, सामने बल्लेबाज तैयार हरमनप्रीत कौर पूरी तरीके से सेट हो चुकी है। मुकाबला बहुत ही रोमांचक है और इस रोमांचक मुकाबले में भारत टीम को अगर जीतना है तो हरमनप्रीत कौर को इस मैदान में डटा रहना पड़ेगा। अमनजोत कौर अभी बल्लेबाजी करने आई है मुकाबले में, बिल्कुल आसान नहीं होगा इस बार। तैयार अगली गेंद, ओवर की अगली गेंद खेलते भाग गई, लेकिन यहां पर हरमनप्रीत कौर 50 पूरा कर लेंगी। 30 गेंदों में 50 रन बनाकर नाबाद है हरमनप्रीत कौर। और अब मुझे लगता है कि यहां पर यह रन बिल्कुल जरूरी था या नहीं, लेकिन अमनजोत कौर अब स्ट्राइक पर पहुंच जाएंगी और अमनजोत कौर भी बड़े शॉट लगा सकती हैं, इसमें कोई दो राय की बात है नहीं, क्योंकि 2 गेंदों में अभी भी 1 रन बनाकर नाबाद है। अटापट्टू एक बार फिर से तैयार, ओवर के दूसरी गेंद डालेंगी अमनजोत कौर के लिए। अमनजोत कौर तैयार है इस मुकाबले में ओवर के 5वीं गेंद का सामने करने के लिए। अटापट्टू 3.4 ओवर में 29 रन देकर 2 सफलताएं जरूर ली हैं, लेकिन आज कप्तानी गेंदबाजी बल्लेबाजी तो करी थी, लेकिन अब गेंदबाजी करने का समय आ चुका है। चलिए फील्डिंग लेग साइड में पैक कर दी गई यहां पर अमनजोत कौर के लिए। लगता है कि अब यहां से वो भी बड़े शॉट लेग साइड की तरफ भी खेलती हैं। हमारे साथ बलविंदर सिंह जुड़ चुके हैं अहमदाबाद से। बलविंदर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस मुकाबले को लाइक करने के लिए भी और चैनल को भी सब्सक्राइब करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गेंदबाज तैयार, अटापट्टू सामने बल्लेबाज तैयार, अमनजोत कौर अच्छी बॉल और अपने फॉलो थ्रो में जाकर गेंद को पकड़ा अटापट्टू ने और इस बार रन लेने का कोई मौका नहीं। अमनजोत कौर के लिए एक और बेहतरीन गेंद डालती हुई अटापट्टू। 7 गेंदें बची हैं इस मुकाबले की। 7 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता है भारत टीम को जीतने के लिए। यह मुकाबला बहुत खास है और इस खास मुकाबले में यहां पर कप्तान हरमनप्रीत कौर का रहना बहुत जरूरी होगा भारत टीम के लिए। अटापट्टू एक बार फिर से ओवर की आखिरी गेंद डालेंगी। सामने होंगे अमनजोत कौर, जिन्होंने 3 में अभी तक 1 बनाया है। आखिरी गेंद, चले एक बार फिर से ओवर की फुल टॉस, जोर से मारा इस गेंद को मिड विकेट क्षेत्र में, भाग गई है, यहां पर सिंगल ही मिलेगा। बहुत ही बढ़िया गेंद डाल दी इस बार। अगर देखिए बहुत ही अच्छी गेंद थी, यूर्कर लाइन गेंद थी अटापट्टू की और बल्लेबाज ने बल्ले को नीचे लेकर आई, जोर से मारने का प्रयास करके सीधा मिड विकेट के हाथों में 1 बाउंस गेंद हाथों में चली गई। इस बार 1 रन मिल जाएगा। दोनों बल्लेबाजों को 1 रन मिल जाएगा और 21 रन के साथ भारत टीम का स्कोर जा पहुंचा 165 रन। 7 विकेट नुकसान पर 19 ओवर की समाप्ति के बाद ओवर की समाप्ति हो चुकी है।
और अब अगली गेंदबाजी करने के लिए यहाँ पर दिलहरी को लाया जा रहा है और इस मुकाबले की आखिरी की 6 गेंद डालेंगे दिलहरी। आज के इस मुकाबले की श्रीलंका की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज रही हैं दिलहरी। चले एक बार फिर से सामने बल्लेबाज तैयार, अमनजोत कौर, अच्छी बॉल भाग गई अमनजोत कौर, पहली गेंद पर सिंगल ले लिया है और स्ट्राइक रोटेट कर दी है अमनजोत कौर ने। बहुत ही बढ़िया गेंद इस बार दिलहरी करती हुई इस मुकाबले में। यहाँ पर अब 5 में चाहिए 14। बहुत ही बढ़िया और रोमांचक मुकाबला चल रहा है भारत बनाम श्रीलंका वोमेन्स के बीच में। 30वां T20 मुकाबला खेला जा रहा है और इस आखिरी के मुकाबले में टीम इंडिया या जीत पाएगी नहीं, ये ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ रणवीर पाल भी जुड़ चुके हैं। यहाँ पर रणवीर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा से झज्जर जिले से हमारे साथ आप भी जुड़ चुके हैं जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर लवली सपोर्ट। जितने भी साथी हैं उन सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस मुकाबले में। लेखराम यादव भी हमारे साथ हैं, फरहाद भाई हरियाणा से जुड़ चुके हैं, सुरेंद्र तिवारी भी हमारे साथ है। सुरेंद्र तिवारी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस मुकाबले में। शैलेंद्र सिंह गुर्जर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार फिर से पलवल से आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चले एक बार फिर से तैयार दिलहरी ओवर के बाद से दूसरी गेंद डालेंगी, सामने बल्लेबाज तैयार होंगे खुद कप्तान हरमनप्रीत कौर। 30 गेंद में 50 रन बना करना बाद है हरमनप्रीत कौर और 5 में 14 बना पाएंगे नहीं आज, ये देखने वाली बात होगी यहाँ पर टीम इंडिया के लिए। हालांकि कप्तान बहुत अच्छी फॉर्म में है, इस मुकाबले में आज भी कमाल कर सकती हैं। हमारे साथ विनोद लंबा भी जुड़ चुके हैं। विनोद भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वीर सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी आपके इस मुकाबले में जुड़ने के लिए। जफर अली भी हैं। अगली 12 ओवर की अगली गेंद के सामने हरमनप्रीत कौर, अच्छा शॉट, गेंद सीधा बाउंड्री की तरफ। दूसरी गेंद पर चौका लगा दिया हरमनप्रीत कौर ने। दिलहरी की पहली गेंद डॉट थी और हरमनप्रीत कौर ने चौके के साथ कमाल कर दिया इस मुकाबले में और इन 4 रनों के साथ अब 170 रन भारत टीम का स्कोर जा पहुंचा है इस मुकाबले में। हमारे साथ है संजय भार्गव भी हमारे साथ है। संजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अविनाश कपूर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वर्मा नामचंद भी हैं, वर्मा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र भाटी भी हमारे साथ भरूच गुजरात से जुड़ चुके हैं जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी साथी उन सभी साथियों का एक बार फिर से हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चल एक बार फिर से ओवर की तीसरी गेंद सामने होंगी हरमनप्रीत कौर। 31 में 54 बना चुकी है टीम इंडिया को इस मुकाबले में एक बार फिर से जीत की तरफ और अग्रसर करती हुई है हरमनप्रीत कौर। दिलहरी का ये आखिरी ओवर की 4 गेंदें श्रीलंका को इस मुकाबले बचा के रखी हैं और यहां पर मुकाबला पलट सकता है। दिलहरी तैयार, एक बार फिर से ओवर की अगली है, एक बार फिर से सटीक ओवर कर बल्लेबाज ने इस गेंद को सामने की तरफ डिफेंस किया और अपने ही थोड़े थ्रो में गेंद को जाकर पकड़ा दिलहरी ने। इस बार रन लेने का कोई मौका नहीं। हालांकि आज का ये मुकाबला बड़ा रोमांच मुकाबला है भारत बनाम श्रीलंका के बीच में और इस रोमांच मुकाबले में टीम इंडिया पूरी तरीके से कमाल कर चुकी है। 3 में 10 चाहिए, अब यहाँ पर आसान होगा नहीं। पहले 4 में 10 चाहिए, तब यहाँ से हरमनप्रीत कौर के लिए एक अच्छी गेंद डाल चुके हैं यहाँ पर दिलहरी। और आज का मुकाबला इतना रोमांचक मुकाबला चल रहा है। ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से मुकाबले में अगर हम बात करें टीम इंडिया की, और हरमनप्रीत कौर की, एक तरफ से विकेट गिरते चले गए, उसके बाद हरमनप्रीत कौर आई। हरमनप्रीत कौर ने एक बेहतरीन साझेदारी जोड़ती हुई अमनजोत कौर के साथ। क्या अमनजोत कौर गलत करेंगी? दिलहरी तैयार, एक बार फिर से ओवर की अगली गेंद, इस बार ओवर विकेट, अच्छी गेंद और इस बार जोर से मारा है। गेंद निकल जाएगी 2 फील्डरों के बीच से 4 रनों के लिए। चौथी गेंद पर भी चौका हरमनप्रीत कौर के बल्ले से और वो बखूबी जानते कि यहां पर अमनजोत कौर को स्ट्राइक पर नहीं लेकर आ रही है। दिलहरी की बहुत अच्छी गेंद थी, इसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन बल्लेबाज अमनजोत कौर, हरमनप्रीत कौर बहुत अच्छी फॉर्म में कप्तान। 33 में 58 बना चुकी हैं। अब 2 गेंद बची हैं इस मैच की, मात्र 2 गेंदों में अब 6 रन चाहिए भारत टीम को जीतने के लिए। हमारे साथ जितने भी साथी हैं डेरी के साथ जुड़े सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस मुकाबले में जुड़ने के लिए। और सभी साथियों को बता दें, टॉस जीता भारत टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करी श्रीलंका ने और श्रीलंका की टीम ने 179 रनों का लक्ष्य बनाया और 180 रनों का लक्ष्य दिया टीम इंडिया को मुकाबला जीतने के लिए। हालांकि आज रन कम नहीं थे श्रीलंका के, लेकिन उसके बावजूद हरमनप्रीत कौर इस मुकाबले को जीत की तरफ और अग्रसर करती हुई नजर आ रही हैं।
चलिए एक बार फिर से मुकाबला कमाल का चल रहा है, रोमांच मुकाबला। थर्ड मैन बाउंड्री पर, फाइन लेग बाउंड्री पर है। चल एक बार फिर से डीप मिड विकेट है और डीप स्क्वायर लेग भी बाउंड्री पर लगाया गया है हरमनप्रीत कौर के लिए। ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी जरूर रही है, इस बार भी हम बात करें क्योंकि अब 2 गेंद बची हैं और 2 गेंदों में क्या हरमनप्रीत कौर एक बड़ा शॉट लगाकर इस मुकाबले को टीम इंडिया के पक्ष में कर सकती हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय की बात करने क्योंकि बनाया जा सकता है। दिलहरी तैयार, रिवर्स स्वीप, अब की बार बिल्कुल फुल टॉस और फुल टॉस गेंद को हरमनप्रीत कौर ने खेल दिया है, गेंद सीधा बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। एक और खूबसूरत, एक और अद्भुत शॉट देखा कि पहले गेंदबाज यॉर्कर डाल रहा है और पहले रिवर्स हुई और वहां पर पॉइंट अंदर था। बिल्कुल अगर बात करें क्योंकि गैप छोटा था और जब तक फील्डर वहां पर पहुंच पाते गेंद जो है वो बाउंड्री को टच कर चुकी थी और इस बार खूबसूरत चौका। और अब इन 4 रनों के साथ टीम इंडिया का स्कोर जो है वो तेजी के साथ बढ़कर जा पहुंचा 178 रन। 7 विकेट नुकसान पर बहुत अच्छी गेंद थी लेकिन शॉट कितना खूबसूरत था हरमनप्रीत कौर के बल्ले से। और इन 4 रनों के साथ अब टीम इंडिया एकदम बिल्कुल जीतने के बहुत करीब पहुंच गई है। आखिरी की एक गेंद फील्डिंग में बदलाव लगातार करती हुई कप्तान एक बार फिर से दिलहरी। अब यहां पर आखिरी गेंद पर उनको कुछ अलग करना होगा ताकि श्रीलंका इस मुकाबले को जीत सके। हमारे साथ राकेश गुप्ता भी जुड़ चुके हैं। जी राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस मुकाबले जुड़ने के लिए, वीडियो को भी लाइक करने के लिए, भी चैनल को भी सब्सक्राइब करने के लिए। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्येंद्र पासवान हमारे साथ ओमान से जुड़ चुके। सत्येंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस मुकाबले में जुड़ने के लिए। अब आखिरी की एक गेंद बची इस मुकाबले की, आखिरी की एक गेंद पर 2 रन चाहिए। सिंगल मिला तो मैच टाई तो सुपर ओवर। दिलहरी तैयार, एक बार फिर से ओवर के अगली गेंद डालेंगे हरमनप्रीत कौर के लिए। हरमनप्रीत कौर तैयार, एक बार फिर से छोटी गेंद को खेला है कवर के क्षेत्र में हरमनप्रीत कौर ने और गेंद सीधा बाउंड्री की तरफ निकल जाएगी। एक बार फिर से 4 रनों के लिए 3 लगातार बैक टू बैक चौके हरमनप्रीत कौर के बल्ले से आते हुए इस मुकाबले में। और इन 4 रनों के साथ अब टीम इंडिया ने यह मुकाबला एक बार फिर से कमाल के अंदाज से श्रीलंका के सामने एक बार फिर से पटकनी दे दी है। 3 विकेट से बड़ी जीत हासिल करी टीम इंडिया ने और दिलहरी नहीं बचा पाई इस मुकाबले को, लेकिन हालांकि उन्होंने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करी थी इस मुकाबले में। 4 ओवर में 39 रन देकर 4 बड़ी सफलताएं जरूर अपने आप पर, लेकिन यह ओवर उनका महंगा गया। बाकी जितने भी ओवर डाले उन्होंने बहुत ही लाजवाब डाले। और अब यहाँ पर हरमनप्रीत कौर जो है वो 66 रन बना चुकी नाबाद अपनी टीम को जिता कर लेकर गई है इस मुकाबले में। और आज कमाल की पारी देखने को मिली है भारत बनाम श्रीलंका के इस तीसरे मुकाबले में। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस मुकाबले को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी साथियों से अगले मैच में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।